Who is that supreme power? कौन है वो महान दैवी शक्ति? Can we see that supreme power with our naked eyes? क्या हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं? What is written in भगवद गीता about him? भगवद गीता में उनके बारे में क्या लिखा है? अगर ऐसा कोई भी सवाल या इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल कभी आपके दिमाग में आया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपसे पहले बहुत लोगों ने नहीं सुनी होंगी। आपके सारे डाउट्स का, भगवान से रिलेटेड सारे संशयों का ECR कर दूंगा, इल्यूसिडेशन, क्लैरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन कर दूंगा आपके डाउट्स का। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन में कोई भी संशय भगवान से रिलेटेड ना रहे। आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है आदित्य माहेश्वरी और द फॉक टॉक्स के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पहले सवाल पर जाने से पहले एक छोटा सा माइंड गेम खेलूंगा आपके साथ में। आपके पास 5 सेकंड है और आपको सबसे बड़ी चीज जो आप सोच सकते हैं वो सोचनी है। यू हैव 5 सेकंड एंड यू हैव टू थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर इमेजिन। सो 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बुर्ज खलीफा सोचा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ब्लू व्हेल सोची हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सोची हो, या हो सकता है कुछ लोगों ने पूरी की पूरी पृथ्वी सोच ली हो। मगर इन सब में मुझे सबसे बड़ी पृथ्वी लगती है। तो पृथ्वी से शुरू करते हैं। तो अपनी पृथ्वी का व्यास, डायमीटर बताऊं 13,000 किलोमीटर, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी। वैसे तो पृथ्वी से बड़े और बहुत सारे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज की बात करता हूं, सूर्य, हमारा सूरज, द सन। आपको सूर्य का डायमीटर पता है? 14 लाख किलोमीटर। और सूर्य से बड़े और बहुत सारे तारे हमारे इस अंतरिक्ष, इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो आपको दिख रहे होंगे इस वक्त। लेकिन मैं जिसमें हमारा सूर्य विराजमान है उस आकाश गंगा की बात करूंगा इसके बाद में। आकाश गंगा, जिसे हम द मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, आपको उसका डायमीटर का अंदाजा है? उसका डायमीटर है 1 लाख लाइट ईयर्स, 1 लाख प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की हुई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। और इसमें 9 × 10⁻12 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होते हैं। अब ये जो आपके सामने आ रहा है ये है ब्रह्मांड, द यूनिवर्स, भगवान की सबसे अद्भुत और सबसे विशालकाय रचना। आपको पता है हमारे यूनिवर्स का डायमीटर कितना है? हमारे इस ब्रह्मांड का व्यास कितना है? मैं आपको बताता हूं, 1.5 × 10⁻11 लाइट ईयर्स। इतने प्रकाश वर्ष का हमारे इस ब्रह्मांड का व्यास है। अगर इसे थोड़ा और विस्तृत में बताऊं तो 1.5 × 10⁻24 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। यानी कि अब इसमें आप जीरो गिन रहे होंगे शायद, इसमें टोटल 24 जीरो हैं। इतना विशाल का, इतना अनंत ब्रह्मांड, और उसे रचने वाला वो भगवान, जिसने इसे रचा है, जिसने जो चलाता है और जो उसे विनाश करने की शक्ति रखता है। द वन हु इज जनरेटर, ओरिएंटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स इज नोन एज गॉड, GOD, जनरेटर, ओरिएंटर, डिस्ट्रॉयर। विद दिस आई कम टू माई सेकेंड क्वेश्चन। इसी के साथ अपने दूसरे सवाल पर आता हूं, क्या हम उस दैवी शक्ति को अपनी इन आंखों से देख सकते हैं? कैन वी सी दैट इनफाइनाइट सुप्रीम पावर विद अवर ऑर्डिनरी आईज? इसके लिए मैं आपको 2 तर्क दूंगा और सवाल का जवाब आपको अपने आप पता चल जाएगा। पहला तर्क, अभी मैंने आपको बताया हमारा ब्रह्मांड कितना अनंत, कितना विशालकाय है। इतने अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले को क्या हम इन साधारण सी आंखों से देख सकते हैं? दूसरा तर्क, क्या कहा? मैं दिखाई नहीं दिया था, 2 सेकंड के लिए गायब हो गया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहीं था। अब तक आप इसका प्रयोजन समझ गए होंगे। हमें कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उससे प्रतिबिंबित होकर हमारी आंखों में गिरता है। Whenever any object is get reflected by light and the light falls in our eyes, then we can see the image of that object. पर अब इसी के साथ 2 सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या लाइट ऊर्जा को, एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकती है? और दूसरा सवाल, क्या लाइट हवा को, एयर को रिफ्लेक्ट कर सकती है? दोनों ही सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस वक्त मेरे मुंह से निकल रही एनर्जी आपको दिखाई दे रही होती, और अगर ऐसा होता तो इस कमरे में मौजूद हवा भी आपको दिखाई दे रही होती। इसके 3 ही कारण मुझे नजर आते हैं। पहला, या तो ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, या तो ये चीजें दुनिया में होती ही नहीं है। तो ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि एनर्जी और हवा का पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एग्जिस्टेंस है, पूरे विश्व में व्याप्त है ये। दूसरी बात,
कि हमारे पास ऐसी इंटेंसिटी की लाइट ही मौजूद नहीं है जो कि इन दोनों चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाए। और तीसरी बात, वी डू नॉट हैव आईज ऑफ दैट मच रिजोल्यूशन, हमारे पास उतनी शक्ति वाली आंखें ही नहीं है, हमारी इन साधारण आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। इसीलिए जब अर्जुन ने अध्याय 11 के श्लोक 4 में भगवान से कहा कि मन्यसे यदि तक्ष्यम मयादिष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततौ मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्, कि भगवान क्या ये संभव है कि मैं आपके उस अविनाशी, उस अनंत स्वरूप को दर्शन कर सकूं, कि ओ लॉर्ड, ओ ऑलमाइटी, इज दिस पॉसिबल दैट आई मे सी द इमोर्टल इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ यू। तब भगवान ने उससे कहा अध्याय 11 के श्लोक 8 में कि ना तु माम सक्षय द्रष्टुमनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम, कि नहीं, तू इन ऑर्डिनरी आंखों से मुझे नहीं देख सकता। यू कैन नॉट विजुअलाइज मी विद दीज ऑर्डिनरी आईज। मैं तुझे दिव्य चक्षु, मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, उनसे तू मेरे स्वरूप को देख, मेरे अनंत विशालकाय रूप को देख। उस अर्जुन को भगवान ने उस वक्त द हाईएस्ट पॉसिबल रिजोल्यूशन वाली आंखें दी, जिसकी मदद से अर्जुन देख पाया इस इनफाइनाइट यूनिवर्स को बनाने वाले को। इस अर्थ के स्काई के ऊपर भगवान ने कंसाइज करके पूरा ब्रह्मांड उसे अर्थ के स्काई पर लाकर दिखा दिया, और अर्जुन ने बहुत ही बखूबी से उसका बयान किया है। भगवान के स्वरूप का बहुत अच्छी तरीके से उसने वर्णन किया। अर्जुन ने कहा कि दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदो उत्थिता, कि ऐसा लग रहा है कि इस अनंत आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं, इतना प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप खुद सोचिए, इतनी इंटेंसिटी की लाइट को हम अपनी नॉर्मल आंखों से कैसे देख सकते हैं। ये था अध्याय 11 का श्लोक 12वां। उसके बाद में अध्याय 11 के श्लोक 16वें में उसने कहा है नान्तम ना मध्यम ना पुस्तवादीम पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा, कि हे विश्व के स्वामी, ओ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मैं ना आपका अंत देखता हूं, ना मुझे आपका मध्य दिखाई देता है, ना आदि दिखाई देता है। आई कैन नॉट सी योर बिगिनिंग, योर मिडल एंड नाइदर योर एंड। सच एन इनफाइनाइट पावर यू आर। इतनी महान अनंत शक्ति हैं आप। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी महान अनंत शक्ति को हम अपनी साधारण आंखों से कैसे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण अंश आने वाला है। नाउ कमिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेकिन उस पे जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपने थंबनेल को ध्यान से पढ़ा था? उसमें सबसे ऊपर लिखा था हु इज गॉड, लेकिन उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बन रहा था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ था। क्यों? और मैंने इस एपिसोड का टाइटल क्या दिया है, एवरी क्वेश्चन हैज आंसर विद इन। हर सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ होता है। यहां पर मेरे सवाल में मेरा जवाब छिपा हुआ है, हु इज गॉड? सो वर्ल्ड्स हार्मनी ओरिएंटर इज गॉड। हु? वर्ल्ड्स हार्मनी ओरिएंटर। वर्ल्ड्स हार्मोनी ओरिएंटर से मेरा मतलब है इस विश्व में शांति को दोबारा से हर बार स्थापित करने के लिए जो जन्म लेता है, उसी को ही हम भगवान कहते हैं। He is the one who maintains the harmony in the world. He is the one who maintains the balance between positivity and negativity in the world. इस संसार में अधर्म और धर्म के बीच में संतुलन बनाने वाला ही भगवान है। इसीलिए आपने गीता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक आपने सुने होंगे। अध्याय 4 का श्लोक 7वां, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और अध्याय 4 का श्लोक 8वां, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोनों ही श्लोकों में एक ही बात कही है भगवान ने कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, whenever positivity declines in the world और अधर्म का उत्थान होता है and negativity spreads out in the world, I take birth on this universe, on this planet and everywhere in the universe. मैं तब युगों युगों में इस संसार में जन्म लेता हूं to spread the positivity and to overrule the negative powers that are arising and overcoming positivity in the world. Those are known as avatars. We may call him by any name. We may call him Bhagwan, we may call him Allah, Vaheguru, Jesus, Sai Baba, Gautam Buddha, Mahavir Jain, Swami Vivekananda or any other else name.
But the only motive of all these great personalities was to re-establish the peace, was to re-establish the dharma, and to overrule the negative powers that were arising at their time. That's why we worship them as God. इसीलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं. By any of the method, by their teaching, by their preaching, by their lectures, by their speeches, और बाय द हेल्प ऑफ वीपन्स एंड पावर्स, किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन उन्होंने उस वक्त धर्म की हानि होने से बचाई और अधर्म का विनाश किया. दैट्स व्हाई वी वर्शिप देम एज गॉड. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंत तक भगवान से जुड़े हुए सारे संशय आपके दिमाग से निकल गए होंगे और आपको सोचने का भगवान के बारे में एक नया आयाम जरूर मिला होगा. अगर अब भी कोई संशय आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भगवद गीता के माध्यम से आपका वो संशय दूर कर सकूं. और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिन्हें आप चाहते हैं एक नया नजरिया मिले भगवान के बारे में सोचने के लिए. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ऐसी और बहुत सारी जानकारी भरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड वीडियोस लेकर आने वाला हूं मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. जय हिंद.